लखीमपुर में हिंसा के बाद हालत नाजुक। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह भी मौके पर मौजूद। वहीं डीएम एसपी लगातार कर रहे हैं किसानों से बातचीत। मामले को शांत कराने के लिए करनी पड़ रही है जद्दोजहद। हजारों की संख्या में जहां किसान अभी भी मौके पर मौजूद हैं, तो रात में कोई बड़ी घटना न हो जाए, इस आशंका से भारी पुलिस बल मौजूद है वहां पर। फिलहाल लखनऊ से भी 3 कंपनी पीएससी बुलाई गई है, जो लखनऊ से रवाना भी हो चुकी है। साथ में इंटरनेट सेवा बंद करने की भी सूचना है। अब हम आपको लखीमपुर खीरी सांसद एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने जारी किया जो बयान, वो हम आपको सुनवाते हैं। पहले आप ये बयान सुनिए। जैसे आप सबको जानकारी है, हमारे पैतृक गांव में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका अधिकार है, उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियाँ थी, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो। गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़-फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही गब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा फिलहाल तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्थल पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको पीट कर। अरे रे रे रे, साहब तो वहां थे ही नहीं, साहब का लड़का वहां था ही नहीं, फिर गाड़ी वहां कैसे पहुंच गई? लगता है गाड़ी कोई अराजक तत्व लेके ही गया था, जो किसानों के बीच में घुस गया। अब साहब, आपकी मंशा क्या है? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने किसानों से किस तरह से बात की थी, वो किसी से छिपा नहीं है। और आज आपने जिस तरह से किसानों को काला झंडा दिखाने पर चिढ़ाते हुए नजर आए, वो कैमरे में कैद ना होता तो शायद कोई यकीन ना करता। साहब, आप भी अगर कहीं से देख रहे हो तो इस वीडियो को देखिए और शर्म करिए। फिलहाल साहब तो वहां थे नहीं, गाड़ी साहब की गई और किसानों को कुचल दी। अब या तो किसान खुद कुचल लिए हों अपने आप को और खुद मौत के मुंह में चले गए हों, या किसान झूठ बोल रहे हैं, या साहब, जैसे आपने साहब को सुना वैसे अब जरा कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को भी सुन लीजिए। सुनिए। पूरा तरीके से हमारा प्रदर्शन चल रहा था और प्रशासन ने जो आ रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका रूट भी बदल दिया था। तो हम लोग हमारे किसान भाई सारे हम लोग अपने झंडे लेके वहाँ अपने काले झंडे लेके खड़े थे कि हमें काले झंडे दिखाने। विरोध प्रदर्शन हमारा वही होता है कि हमें बस काले झंडे दिखाने, हमारा विरोध हो गया। लेकिन हमारा ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। वहाँ
अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का आता है अपने गुंडों के साथ लेके और किसानों पे उसने निर्दयी आदमी ने गाड़ी चढ़ा दी। इतनी उसको पावर दे दी इस सरकार ने कि उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इतनी उसकी हिम्मत हो गई, उसमें हमारे किसान 3 किसान हमारे शहीद हो गए हैं भैया, और हमारे 5-6 एक हमारे तेजेंद्र सिंह विर्क जी लीडर हमारे वो गंभीर रूप से घायल हैं, 4 किसान हमारे और घायल हैं। इतनी जो है बर्बरता करी है। और इस सरकार में जो सरकार कहती थी कि हम गरीबों और मजलूमों के लिए एक साथ सबके साथ खड़े होंगे, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने इतना बड़ा गुरूर इनको अजय मिश्रा टेनी जी को पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने जो है ऐसी बयानबाजी कर दी थी, उसी का विरोध करने के लिए किसान आया था। फिलहाल राकेश टिकैत को इसकी जानकारी होने पर राकेश टिकैत अपने सहयोगियों के साथ लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राकेश टिकैत वहां पहुंच के क्या निर्णय लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल टीवी।